वाह, शाम का क्या मौसम है। और इसी के साथ एक सिंपल छोटा सा टॉपिक, जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वो है स्ट्रगल्स के बारे में। किसी भी टाइम बारिश आ सकती है भाई। तो देखो, ज़िंदगी में है ना, स्ट्रगल तो कभी ख़त्म होगा नहीं। चाहे तुम और मैं कितनी कोशिश कर लो, स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है कि हम अपने स्ट्रगल्स चूज़ कर सकते हैं। तुम अपने स्ट्रगल चूज़ कर सकते हो कि तुम क्या स्ट्रगल करना चाहते हो लाइफ में, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना चाहते हो। स्ट्रगल करना ना करना कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रगल तो कंपलसरी है, लेकिन किस चीज़ के लिए तुम मेहनत करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। चॉइस तुम्हारी है, ठीक है, कि तुम कहाँ किस फील्ड में मेहनत करना चाहते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। गौतम बुद्धा ने भी कहा है कि लाइफ में सफ़रिंग है और लाइफ सफ़रिंग से ही है, उसका कोई है नहीं, पेन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन बात सिर्फ स्ट्रगल्स की यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, अगर मान लो मैं आज एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने एग्जांपल से बेटर समझा पाऊँगा। तो आज मैं अपना स्ट्रगल चूज़ कर लेता हूँ कि भाई मैं आज स्ट्रगल को अवॉइड कर दूँगा, ठीक है, पढ़ाई नहीं करूँगा, एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं दूँगा और बस ऐसे टाइम पास कर दूँगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जॉब वगैरह तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने मेहनत की नहीं। तो फिर मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उसी की जगह अगर मैं 6 महीने या 1 साल प्रिपरेशन कर लूँ प्रॉपर, तो मैं बहुत अच्छी जगह पहुंच सकता हूँ। तो चॉइस तो मेरे हाथ में है ना, कि आज मैं कहाँ स्ट्रगल करता हूँ। क्या मैं एक एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके और एक बार एक इंटरव्यू के लिए थोड़ी मतलब मेहनत करके और प्लेसमेंट ले लूँ, या मैं पूरी लाइफ अपनी एक स्ट्रगल करता हूँ, और उसमें भी मैं क्या स्ट्रगल करता हूँ वो मेरे हाथ में है। जॉब में मेरे हाथ में, मैं किस पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। चॉइसेस हैं हमारे पास। चाहे पार्टनर को लेके हो, तुम चाहो तो एक बहुत टॉक्सिक पार्टनर ले सकते हो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी पूरी टसल में बिता सकते हो, उसको मनाने में, ठीक है, उसके आगे पीछे घूमने में, कन्विंस करने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही चाहे तुम शादी कर लो, ठीक है, उसमें तुमने मान लो 5-6 बच्चे पैदा कर लिए। अब तुम कमाते हो 20,000 रुपये, ना 40,000 रुपये महीने के, 50,000 रुपये। बच्चे पैदा कर लिए तुमने 4-5। अब कैसे पेट पालोगे भाई उनका, अपना, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का कैसे ध्यान रखोगे, अपने माँ बाप का इतने से पैसे में। तुमने अपना स्ट्रगल खुद यहाँ पे इन्वेंट किया है, ठीक है। और भी लाइफ में हर जगह चॉइस है हमारे पास। कंप्लीटली जो लाइफ है ना, वो हमारे चॉइस में है। और ये मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ हमारे कंट्रोल में है। ऐसे देखो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब मान लो हमारी फैमिली में पता नहीं किसकी कब डेथ हो सकती है, वी नेवर नो, तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो मे भी हमारी जो स्ट्रगल है वो 10 गुना बढ़ सकती है नॉर्मली, जितनी हम करना चाहते थे, हम हमारे नसीब में होती उससे। लेकिन बहुत बहुत जगह, बहुत सारी जगह हम अपने स्ट्रगल्स को चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक स्ट्रगल का काम है, क्योंकि नहीं बोल पाता इंसान कभी कभी कैमरा के आगे, ठीक है। मैं अपना स्ट्रगल चूज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें छोड़ के, या मैं अपना कंफर्ट छोड़ के यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं इसको पब्लिश करूँगा। ऐसे ही मैं अगर सुबह जिम जाता हूँ, तो मैं अपनी नींद सुबह छोड़ के उठता हूँ, ठीक है, सारे अपने कंफर्ट को छोड़ के वहाँ जाता हूँ और अपनी स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन उस स्ट्रगल के पीछे मुझे रिज़ल्ट मिलता है। अभी तो थोड़ा सा बॉडी पे फैट पड़ा हुआ है मेरा, लेकिन जैसे ही फैट चला जाएगा, मेरे पास अपनी बॉडी हो, तो ये जो मैंने स्ट्रगल किया उसका मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता है। ऐसे ही मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं एक बुक पढ़ता हूँ अच्छी सी, उसके बदले मुझे जो नॉलेज मिलती है ना भाई, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो स्ट्रगल मेरे लिए अपनी चॉइस से की हुई स्ट्रगल है, जिसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही तुम अपनी लाइफ में अपना स्ट्रगल चूज़ करते हो। अगर मान लो तुम गेमिंग इंडस्ट्री में घुस गए, मैं तो बहुत रैंडम एग्जांपल उठा के दे रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मैं गेमर बनूँगा, या तुम सोच रहे हो मैं ये बनूँगा। बहुत बहुत आजकल लोग बहुत क्रेज़ी काम कर रहे हैं, कुछ भी मतलब रैंडम चीज़ें उठा के कर रहे हैं। तो वो स्ट्रगल अपना खुद चूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम लाइफ में चूज़ करोगे वो बहुत मायने रखने वाला है तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो जो अपने स्ट्रगल है ना, उनको बहुत सोच समझ कर ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि लाइफ एक बार मिली यार। मान लो तुमने कोई गलत चॉइस ले ली, तुम्हारी एज अभी 20 साल है और तुमने गलत चॉइस ले ली और तुम उसमें 3-4 साल उलझ गए, तो भाई तुम्हारी लाइफ के जो प्राइम टाइम के है ना, वो 4 साल निकल गए। अब वो 4 साल किसी भी सूरत में वापस नहीं आएंगे। तुम्हें वापस 20 साल का कोई नहीं कर सकता, तुम हो ही नहीं सकते। और उस 20 साल में पता नहीं तुम क्या कुछ कर सकते थे। तो एक गलत चॉइस बहुत कुछ ख़राब कर सकती है, बहुत कुछ डिटरमाइन करती है, एक गलत और सही चॉइस।
अगर सही चॉइस ली है तो सही रिज़ल्ट मिलेंगे, गलत चॉइस ली है तो उसके तो कॉन्सिक्वेंस होने ही है भाई। सो बहुत मायने रखता है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं यार। मैंने 2 साल तक, ओ भाई बहुत तेज़ आनी है, मैंने 2 साल तक अपनी लाइफ ख़राब की है। और मैं पहले बहुत फिट हुआ करता था, अभी तो बहुत वेट बढ़ गया है मेरा, लेकिन मैं बहुत फिट हुआ करता था। अब मैंने अपनी अपनी स्ट्रगल मैंने खुद चूज़ की ना, मैंने कंफर्ट को प्रायोरिटी दे दी, मैंने स्ट्रगल छोड़ दिया, मैंने जिम छोड़ दी, मैंने घूमना छोड़ दिया, वॉकिंग छोड़ दी, और मैंने सिंपल खाना खाना छोड़ा, बोरिंग खाना खाना छोड़ दिया, मस्त जो मन किया वो खाया, बाहर का खाया, और जिम वगैरह नहीं की। तो देखो मेरी क्या हालत हुई वो मुझे ही पता है ना। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ भाई, अपनी ज़िंदगी में अपने स्ट्रगल बहुत सोच समझ के चूज़ करना। ठीक है, मैंने वापस लग गया, मेरे पास तो हैबिट है जिम जाने की, मेरा वापस फैट लॉस हो रहा है, मैं वापस पतला हो जाऊँगा, अगले 6 महीने 1 साल में फिट हो जाऊँगा वापस। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में समय वापस नहीं आता। कुछ मेरे भी और भी अदर डिसीजंस है जिनका कोई कवर अप नहीं है, बट ठीक है, उसको समाव मैनेज कर दूँगा मैं लाइफ में। लेकिन बहुत बार हम ऐसे डिसीजन ले लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिनका रोल बैक नहीं हो सकता लाइफ में, उनको आप कवर नहीं कर पाओगे कैसे भी, और वो डिसीजन फिर लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने की बजाय आदमी थोड़ा सा शांति से बैठ के सोच ले और देख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या ये डिसीजन लॉन्ग टर्म में सही रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चालू करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है इस वीडियो के पीछे, चूज़ योर स्ट्रगल्स वाइजली। स्ट्रगल तो भाई एक आदमी भी करता है जो 600 रुपये लेके दिन में सारा दिन मजदूरी करता है ना। स्ट्रगल तो तुमसे बहुत ज़्यादा कर रहा है, सुबह शाम पसीने में बस लगा हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल कहाँ पे ऑफ कर रही है उसको, उसके बदले उसको कितना पे ऑफ मिल रहा है। और एक बंदा है जो सुबह शाम मीटिंग में जाता है, आगे पीछे घूमता है बॉस के या अपने किसी जॉब में, स्ट्रगल तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसको महीने के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिल जाए, उसका स्ट्रगल तो उसे पे ऑफ कर रहा है, वो अच्छी खासी लाइफ अफोर्ड कर पा रहा है, वैकेशन मिल रही है, घूम रहा है। तो तुम्हारे स्ट्रगल तुम्हारे हाथ में है। ये फाइनेंशियली इसलिए इतना बोला मैंने, और मैंने अपना फिजिकल वाला भी एग्जांपल दिया, क्योंकि लाइफ में यार 2-3 चीज़ें ही मायने रखती हैं, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी वेल्थ, और तुम्हारा मेंटल स्टेट। इससे ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। और मेंटल स्टेट में भी मैंने अपने स्ट्रगल से एग्जांपल से अगर समझाऊँ तो मैंने भी बहुत बार इजी शॉर्टकट्स को चूज़ किया है, मतलब रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया जो टॉक्सिक थे, है ना। मैंने वो स्ट्रगल अवॉइड की तो उसका मुझे बहुत कॉन्सिक्वेंस मिला, मेरी मेंटल हेल्थ कम्प्लीटली ख़राब हो गई, लेकिन फाइनली वो डिसीजन लेना ही पड़ा। और जब वो डिसीजन लिया तो उसके बेनिफिट्स मिले, उसके रिजल्ट्स मिले, और लाइफ अपने आप सही हो गई यार। तो खैर ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मेरा फ़ोन और गिर जाएगा, बहुत तेज़ आंधी आ रही है, कोई बारिश भी आएगी, और मैं तुम्हें दिखाऊँ तो कैसा मौसम है। भाई फ़ोन हिल जा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। सो खैर इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय बाय। भाई सी यू, मेरे कपड़े उड़ गए, बाय बाय।